नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश में एक बड़ी समस्या है और बड़ी गहरी समस्या है। इस देश की पहचान है सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता। लेकिन इस देश में अगर किसी चीज से इस देश के बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी में मैं केवल जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर या लेखक पत्रकार इन्हीं को नहीं गिनता, इसमें आप शामिल कीजिए हमारी न्यायपालिका के लोगों को, वकीलों को, तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म के प्रति जितना घृणा का भाव इस वर्ग में है शायद ही किसी के प्रति हो। वो क्यों है ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी देश की मिट्टी में जन्म हुआ है इनका, इसी देश की मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसी देश की संस्कृति ने इनको ये बोलने का अधिकार दिया है, इसी देश के संविधान ने इनको ये बोलने का अधिकार दिया है। लेकिन इनको सिर्फ खराबी अगर नजर आती है तो वो सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में आती है। दूसरे मजहबों में कोई खराबी नहीं नजर आती। दूसरे मजहबों में महिलाओं के साथ क्या होता है ये उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको लगता है कि हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है, उनका बड़ा अपमान होता है। आप सनातन संस्कृति की, हिंदू धर्म की आलोचना करें ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आपको दूसरी जगह की खराबी कैसे नहीं नजर आती? कौन सा चश्मा लगाते हैं जिससे सिर्फ आपको हिंदू धर्म में खराबी नजर आती है? अब एक नया विवाद शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि नासिक कुंभ पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका 0.1% भी अगर शिक्षा पर खर्च किया जाता तो महाराष्ट्र के मराठी भाषी जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनको सुधारा जा सकता था, उनको रिवाइव किया जा सकता था। अब ये सुनने में तो लगता है कि उनकी चिंता जो है शिक्षा को लेकर है, स्कूलों को लेकर है, स्कूलों की खस्ता हाल व्यवस्था को लेकर है। लेकिन सवाल ये है कि वो सरकार से ये भी कह सकते थे कि भाई ये स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, इनकी व्यवस्था कीजिए, इनको ठीक करने की, इनको चलाने की। उन्होंने इसको जोड़ा कुंभ के खर्च से। कुंभ के खर्च से स्कूल की व्यवस्था का क्या तालमेल है, कौन सा जुड़ाव है? तो उनको लगता है वो तालमेल है। वो ये मानते हैं कि ऐसे धार्मिक आयोजन जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन पर जो भी खर्च होता है वो फिजूल खर्ची है, वो नहीं होना चाहिए। ये इस मानसिकता से निकलता है ये, और इनको मालूम नहीं, ये पूरी तरह से इल इन्फॉर्म्ड, मतलब जज होकर, सुप्रीम कोर्ट के जज होकर अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। आपको याद होगा प्रयाग में अभी महाकुंभ हुआ, 63 करोड़ लोग आए, उसमें 3 लाख का रेवेन्यू जनरेशन हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। आप बताइए किसी और मजहब के किसी और आयोजन में इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ हो? और ये सिर्फ बात हो रही है जो वहां हुआ, प्रयागराज में हुआ, महाकुंभ में हुआ। देश भर से जो लोग आए, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया होगा, मतलब बाय रोड आए, बाय ट्रेन आए या बाय एयर आए, उसके अलावा रास्ते में रुके, होटल में रुके, रास्ते में, वहां पहुंचने पर जो खर्च किया उसकी बात अलग है। उससे आर्थिक गतिविधि कितनी बढ़ी इसकी कोई चिंता नहीं है। आपने सुना है किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी बड़े वकील से कि भाई वक्फ बोर्ड के पास 12 लाख करोड़ की संपत्ति है, उससे वो बाकी को छोड़ दीजिए, मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था में को क्यों नहीं सुधारता, उस पर खर्च क्यों नहीं करता? ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। किसी अदालत ने सवाल उठाया कि हज के लिए सब्सिडी क्यों दी जाती है, सरकारी पैसा क्यों खर्च किया जाता है, इफ्तार पार्टियां सरकारी खर्चे पर क्यों होती हैं? आपने कभी सुना कि होली की, दिवाली की, किसी हिंदू त्योहार के अवसर पर सरकारी खर्च से कोई आयोजन हुआ हो? जो भी आयोजन होते हैं हिंदू समाज अपने संसाधनों से करता है, लेकिन मुस्लिम समाज के त्योहारों के लिए, ऐसे आयोजनों के लिए सरकार के पास पैसा है, उस पर सवाल कोई उठाता नहीं। कोई सवाल उठाता है कि भाई इतना बड़ा संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी? तो कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नई बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट टीन शेड से क्यों नहीं चल सकता?
जो पैसा बचेगा वो स्कूलों पर खर्च होगा। तो ये जो मानसिकता आइदर और की है, सरकार ये तो नहीं कहती कि हम अगर किसी धार्मिक आयोजन पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये पैसा हम काट रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए, जो या शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने के लिए जो हमने धन का आवंटन किया है उसमें से काट कर रहे हैं, या अगर ये इस आयोजन पर खर्च करेंगे तो हम शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार का ये स्टैंड होता तब तो एतराज समझ में आता, तब ये विरोध समझ में आता। दरअसल ये हमला सीधे सीधे सनातन धर्म पर है। सनातन धर्म को कैसे खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए। क्यों ऐसा होता है कि दिवाली पर अचानक जो है, साल में एक दिन दीपावली का त्योहार होता है, उसी दिन बहुत बड़े वर्ग को याद आता है कि देश में प्रदूषण है। दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है और पूरा देश खांसने लगता है, बीमार पड़ जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। और किसी अवसर पर अगर पटाखे छोड़े जाए तो उससे कुछ नहीं होता, उससे जो है वातावरण का परिष्कार होता है। होली पर रंग खेला जाता है तो पानी की बर्बादी याद आ जाती है, देश में पानी की कमी है, इसका ध्यान आ जाता है। अगर शंकर भगवान का अभिषेक होता है, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, तो भाई ये बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता, बच्चे याद आ जाते हैं। ये सब बातें आखिर हिंदू समाज के रीति रिवाजों, धार्मिक आयोजनों के बारे में ही क्यों याद आता है। दूसरे मजहब में महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, और बातें छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले पहुंच रहे हैं, शाहबानो से लेकर सायरा बानो तक का, उसके बारे में आपने कभी चिंता व्यक्त करते हुए देखा है किसी जज को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें सुधार होना चाहिए। 1937 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में शरिया एक्ट बनाया था। हमको आजाद हुए 80 साल हो रहे हैं और 1937 से 1947 के 10 साल को भी जोड़ लीजिए तो 90 साल से भारत देश में शरिया एक्ट अब भी चल रहा है। किसी जज ने कहा कि भाई जिस देश को संविधान मिल गया 1950 में, देश संविधान से चल रहा है, वहां शरिया एक्ट की क्या जरूरत है, शरिया के कानून की क्या जरूरत है। देश भारत के संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा, ये सवाल उठाते हुए किसी को सुना आपने? कभी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि और किसी मजहब में कोई खराबी नजर नहीं आती। हिंदू धर्म के आयोजनों से जो धन एकत्रित हो उसको मान लिया जाए कि हिंदू धर्म एक धर्मशाला है बाकी लोगों को पालने के लिए। तमिलनाडु में एक्ट बना हुआ है मंदिरों की संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन के लिए, और देश भर में जितने मंदिर सरकार के अधीन हैं उनसे जो पैसा आता है, जो राजस्व आता है, उसका वो पैसा केवल मंदिरों पर या हिंदू आयोजनों पर या हिंदू धर्म के मानने वालों पर खर्च नहीं होता, वो मस्जिदों पर भी खर्च होता है, वो चर्च पर भी खर्च होता है। आखिर क्यों? और अगर होता है, अगर आप कहते हैं कि ये सेकुलर देश है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो फिर जो है वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, चर्च के पास जो प्रॉपर्टी है, वो भी हिंदू धर्म के आयोजनों के लिए या हिंदू धर्म के लोगों पर खर्च होना चाहिए। उससे हिंदू बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कुल मिलाकर हर उस बात से एतराज है इनको जिससे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया जा सके, जिससे हिंदू धर्म की छवि को खराब किया जा सके, बताया जा सके कि यह धर्म किस तरह से फिजूल खर्ची करवाता है। सरकार इस धर्म पर क्यों फिजूल खर्ची करती है? तो मौलवियों को सैलरी देना सरकारी पैसे से, सरकारी धन से, लोगों के टैक्स के पैसे से, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो करना सेकुलर होना है। आज तक सरकार ने कोई मंदिर अपने पैसे से नहीं बनवाया है, किसी मंदिर के लिए जमीन सरकार ने नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सरकार को कहा गया कि 5 एकड़ जमीन दीजिए। आप संविधान उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा शरिया एक्ट के कई प्रावधान संविधान में लागू किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईसाइयों को, मुसलमानों को अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है
तो हिंदुओं को क्यों नहीं है? क्या पाप किया है या हिंदू धर्म में क्या बुराई है? अगर बाइबल और कुरान पढ़ाया जा सकता है तो गीता क्यों नहीं? रामचरितमानस क्यों नहीं? रामायण क्यों नहीं? वेद और पुराण क्यों नहीं? इनकी शिक्षा से क्या समस्या है? स्वामी विवेकानंद हो या स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने समाज सुधार के जितने काम किए हैं उनमें से ज्यादातर मनुस्मृति की प्रेरणा से किए हैं। लेकिन मनुस्मृति बुरी है, उसका विरोध होना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। एक भी हिंदू नहीं मिलेगा आपको इस पूरे देश में, 78-80 करोड़ हिंदू हैं, जो मनुस्मृति के अनुसार अपना जीवन यापन करता हो, अपने जीवन की दिनचर्या निर्धारित करता हो। मनुस्मृति एक टेक्स्ट है सिर्फ, जो एकेडमिक डिस्कशन के लिए और दूसरे कामों के लिए है। हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले कभी ये मांग नहीं करते कि मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन संविधान शरिया के आधार पर चले, इसकी मांग होती रहती है। और कोई मामला अदालत में जाता है मुसलमानों से संबंधित, तो जज का पहला सवाल होता है कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अरे भाई, आपका काम है संविधान के अनुसार व्याख्या करना कि संविधान की कसौटी पर यह मामला, ये कानून खरा उतरता है कि नहीं। तो आपका सवाल तो पहला होना चाहिए कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। लेकिन संविधान की बात नहीं करते, कहते हैं कि अगर कुरान इसे मना करता है तो हम इसे नहीं सुनेंगे। तो आपको जज इसलिए बनाया गया है कि आप कुरान के मुताबिक फैसले दें या संविधान के मुताबिक। कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, कहीं तो तय करना पड़ेगा न्यायपालिका के बारे में भी कि ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार नहीं कर सकते। हर समय सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करना, बुरा बताना, उसमें बुराइयां खोजना। दुनिया में तमाम संस्कृतियां आई और चली गई, सनातन संस्कृति है जो हजारों साल से आज भी जीवित है। 1000 साल की गुलामी भी इसे खत्म नहीं कर पाई। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है जो इसे खत्म करना चाहता है, और उस वर्ग में इस देश की न्यायपालिका भी शामिल है। इसलिए समय आ गया है कि न्यायपालिका में आमूल सुधार के उपाय किए जाएं। और जिस तरह की कानूनी शिक्षा दी जा रही है, कानूनी शिक्षा की जो संस्थान है, वहां पर जो पढ़ाई हो रही है, वहां जो पढ़ाते हैं उनको जो विदेशों से पैसा आ रहा है, एनजीओ से, यूएसएड का, फोर्ड फाउंडेशन, वो पैसा सीधे सीधे सनातन धर्म के विरोध के लिए होता है। और जो वन बुक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। किसी जज ने कहा कि ये जो एनजीओ को पैसा आता है धर्मांतरण के लिए, इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल बनाने में करना चाहिए, स्कूलों की दशा सुधारने के लिए करना चाहिए। कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया आज तक जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म का मामला आता है, बुद्धिजीवियों से लेकर न्यायाधीशों तक के कान खड़े हो जाते हैं कि खोजो खोजो, इसमें कुछ खोजो, गलत खोजो, नहीं है तो बताओ कि गलत है। फिर एक बाइनरी खड़ी करो कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा कोई धार्मिक आयोजन ठीक है कि स्कूल ठीक करना ठीक है। अरे भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको जोड़कर क्यों देखना। स्कूल ठीक होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसका संवैधानिक दायित्व है, उसके जनादेश का यह आदेश है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हिंदू धार्मिक आयोजन बंद हो जाए। अब फिर लौटकर आते हैं कुंभ की बात पर। कुंभ पर जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, वो किस पर खर्च हो रहा है? क्या हिंदुओं के खाते में जा रहा है? क्या हिंदू मंदिरों को दिया जा रहा है? वो पैसा खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था सुधारी जा रही है, सड़कों की हालत सुधारी जा रही है, दूसरी नागरिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, ज्यादा बसें चलाई जा रही हैं। ये सब सबके लिए, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। सड़क बनेगी तो ऐसा नहीं है कि ये कुंभ के समय बनी थी सड़क, इस पर सिर्फ हिंदू चलेंगे और किसी मजहब के मानने वाले इस पर नहीं चल सकते।
जज साहब लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सब हिंदुओं के लिए हो रहा है, हिंदुओं पर खर्च हो रहा है, ये समाज पर खर्च हो रहा है, देश पर खर्च हो रहा है। हिंदू धर्म से ज्यादा, सनातन धर्म से ज्यादा इंक्लूसिव कोई नहीं है, कोई मजहब नहीं है। दुनिया का कोई देश, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां इतने मजहब सरवाइव करते हो, सिर्फ भारत है। और भारत में इसलिए सरवाइव करते हैं कि सनातन धर्म इंक्लूसिव है, टॉलरेंट है, सहिष्णु है, उसको किसी से कोई समस्या नहीं है, जो भी आए रहे उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आते हैं उनको सनातन धर्म से समस्या होती है। वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। अलग देश ले लिया, फिर भी नहीं गए। अब कहते हैं कि हमको अपने मुताबिक कानून चाहिए। वो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता नहीं लागू होनी चाहिए, हम शरिया के अनुसार चलेंगे। चलिए एक बार को मान लीजिए, तो फिर सिविल कानून ही क्यों, क्रिमिनल लॉ भी क्यों नहीं शरिया के मुताबिक बनना चाहिए कि चोरी करने वाले का हाथ काट लिया जाए? और इस तरह की जितनी सजाएं हैं कुरान में बताई गई हैं, वो क्रिमिनल लॉ में क्यों नहीं शामिल होनी चाहिए? वो बात कोई बुद्धिजीवी उठाएगा क्या? तो इस देश में सनातन धर्म को खलनायक बनाने की कोशिश हो रही है कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं उनकी जड़ ये सनातन धर्म है। इसको खत्म करो तो इस देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये सब ये बोलने की हिम्मत इसलिए कर पा रहे हैं कि सहिष्णु हिंदू चुपचाप सुन लेता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो रिएक्ट भी नहीं करता, बोलता भी नहीं है कि भाई हमारे धर्म के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हो, क्या अधिकार है तुम्हें, तुम इसके जरिए क्या साबित करना चाहते हो, हिंदू धर्म को बुरा बताकर तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? उनको हासिल होने वाला है, उनका लक्ष्य है सनातन धर्म को खत्म करना। अब तो पॉलिटिकल लोग बोलने लगे हैं, सार्वजनिक रूप से बोलने लगे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोलने वाले को किसी को सजा दी? जरा आप इस्लाम के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इसी तरह की बात बोलकर देखिए, फिर आपका क्या हाल होता है आपको पता चल जाएगा। तो ये भेदभाव क्यों? अगर संविधान की नजर में सारे नागरिक बराबर हैं, फिर ये धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर भेदभाव क्यों? और भेदभाव अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से होगा तो फिर आप समझिए कि नीचे की अदालतों पर उसका क्या असर होगा। सुप्रीम कोर्ट को वो आदर्श के रूप में देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इसलिए आपको तरह तरह के फैसले मिलेंगे। एक फैसला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया कि धर्मांतरण जिन लड़कियों का हुआ, उनको धर्म बदलने के बाद, मतलब हिंदू से मुसलमान बनने के बाद 12.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आपने दुनिया में कहीं सुना है इस तरह का कानून? लेकिन यह अदालत का फैसला है। सरकार के सामने दो ही विकल्प हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करे या जो फैसला है उसको लागू करे। और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये मुआवजा बढ़ा दे। इस तरह से देश में कब तक चलेगा और कब तक इस अन्याय को, इस भेदभाव को बर्दाश्त किया जाएगा? जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कहां पहुंचने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।